आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी एटा की, जहां जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने शनि जात परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां ग्रामीणों ने दलदल नुमा मार्ग को पक्का कराने की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमेठी में अग्नि पीड़ितों के लिए यूपी सरकार की बड़ी सौगात। अग्नि पीड़ितों को विभिन्न योजनाओं से किया जाएगा आच्छादित। यूपी में पहली बार अमेठी में अग्नि पीड़ित परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत किया जाएगा विस्थापित। 16 परिवारों को आवास, शौचालय, 16 लाइट रास्ते का कराया जा रहा निर्माण। जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर किया स्थलीय निरीक्षण। 2 महीने पूर्व आग लगने से दलित बस्ती में 16 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई थी। पन्नी छप्पर डालकर जीवन यापन करने को मजबूर है पीड़ित परिवार। पूरा मामला जिले के बैसला गाँव का है। क्या नाम है आपका? लवकुश सर। किस तरीके की घटना घटित हुई है यहाँ पे और आज डीएम साहब आए थे, क्या कहे? आग लगी थी साहब। तो क्या हुआ था? आग लगी है, जल गया सारा। हाँ। कितना घर जला था? 18 घर। हाँ। तो आज कौन आया था यहाँ पे? एसडीएम साहब और डीएम साहब। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या आश्वासन दिया, कार्य का निर्माण होगा। हाँ, मुख्यमंत्री आवास योजना का सबको घर मिलेगा? हाँ, सबको घर मिलेगा। क्या कहना चाहोगे इसमें मिल रहा है साहब। आपका? शांति। आप लोगों के यहाँ आग लग गई थी, कितना दिन हुआ आग लगे हुए? अरे 2 महीने तो ऊपर होता है। अच्छा, तो अब आवास मिलने के लिए हो रहा है, तो क्या कहेंगे इससे? अब जो मदद है देता है सरकार और का चाहिए। तो कैसे घटना हुई थी, क्या हुआ था, पूरा बताइए। अब साहब हम तो रहे ना ही, हम प्रधान की अगर रहे। हाँ, प्रधान की अगर वहाँ से आए तो यहाँ आग लग रही। कुछ बचा था? कुछ बचा ना ही, सब जरी गया है। आज कौन कौन आया था? नाम थे? हाँ, आवत रहे। राम अवतार। आप लोगों का आग लग गई थी, घर जल गया था जी। तो अभी कुछ मिल रहा है? डीएम साहब आए थे, क्या आश्वासन? अब साहब ये कॉलोनी वोलोनी सब मिल रहा है। अच्छा, हाँ। पैसा वैसा आ गया है आपके खाते में? हाँ, केहू केहू का आ गया है साहब, केहू केहू का आए। आपके खाते में आया है कि नहीं? आबे नहीं, अच्छा, चेक कराए रहे। तो सरकार को क्या कहेंगे आप? हाँ, सरकार बनवाता है, सरकार की मदद कर। अच्छा काम हो रहा है। हाँ साहब। संगीता सर, क्या घटना घटी थी यहाँ पे? ये आग लग गई मेरे सब केहू रहे ना, तो सम्मत पियर वगैरह कटत रहन है। केहू जब आग लगी तो केहू घर पे ना रहन है, केहू रिश्तेदारी का रहन है। जौना जब यहाँ धुआं उठा है जौना तो जे लगे रहन है, जब गांव वाले बाहर मचाएन है तो सब यहाँ आके पहुँचन जौना है। फिर ये बुतावत भरे में सब कुछ जरबारी का रहन है। कितने घर जले कुल जौना है अब 18 घर जला रहन है। सारा सब जल गया? हाँ, सब जल का रहन है। ये कपड़ा जो जौन पहने रहन उनके शरीर पे कपड़ा रहन है बस। हाँ, न दाना न पानी न ओढ़ना न कपड़ा, कुछ माने कुछ ना बचा रहन। तो सरकार से कुछ लाभ मिला आप लोगों को? हाँ, सरकार से मिला रहन है। क्या मिला? कुछ पैसा वैसा मिला रहन। आज कौन आया था यहाँ? आज शायद डीएम साहब। हाँ। तो क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? यह दहन की बनाए उनाए जौना इनका सब एक व्यवस्था हो। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हमारे सब यही व्यवस्था कई दे जौना है, हमारे सबके गरीब वहाँ के बनाए पाए ना। हाँ, सब आप लड़का बच्चा वाला सब कमात खाता है दिहाड़ी कई के बनाए दे जौना है, तो सब आप लड़का बच्चा रह के गुजर करे लगी है। सर, जो आवास बन रहे हैं किस योजना के तहत बन रहे हैं और क्या सुविधाएं होंगी इनकी? देखिए, यहाँ मुझे ये बताया गया है कि विगत में कोई अग्निकांड हुआ था जिसमें 16 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे पूरी तरह से। इस योजना में शासन की कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं को डवटेल करते हुए नए सिरे से एक सुनियोजित कॉलोनी बनाकर उन पीड़ित परिवारों को पुनर्वासित करने की योजना है, जिसमें 16 लोगों को हम माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दे रहे हैं। कृषि आवंटन के अंतर्गत बंजर भूमि पर आवंटन दे रहे हैं। नेडा की परियोजनाओं के अंतर्गत यहाँ सोलर लाइट्स लगाने का प्रस्ताव है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो मार्ग अभी क्षतिग्रस्त किया गया है उसे पुनः रेस्टोर करने का प्लान है। इसके अलावा पेयजल और अन्य जो भी शासन की कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी को एकीकृत करते हुए एक अच्छा यहाँ परिसर विकसित करने का प्लान है और मुझे उम्मीद है कि इसका लाभ निश्चित रूप से ग्रामवासियों को। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट।
खबर बलिया से है, जहां रसरा और नगरा के बीच में स्थित प्रतिष्ठित विद्यालय कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल में प्रतिभागी बच्चों को फाइनल राउंड का रिजल्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य वेद प्रकाश तिवारी द्वारा वितरित किया गया। इस मिला इंडियन टैलेंट ओलंपियाड अवार्ड को प्राप्त करने वाले बच्चों में राज्य स्तरीय रूप में सर्वेश कुमार गुप्ता और अनुराग कुमार यादव अव्वल रहे। इन बच्चों को मेडल के साथ साथ धनराशि स्वरूप चेक प्रदान किया गया। चेक को प्राप्त करके बच्चों में हर्ष देखने को मिला। अवार्ड को प्राप्त करने के बाद बच्चों के अभिभावकों से बात हुई। उन्होंने बताया कि इस अवार्ड को प्राप्त करने में विद्यालय के शिक्षकों का अहम भूमिका रही। इस अवार्ड को प्राप्त करने की दूसरी श्रेणी के रूप में आदित्य वर्मा, रिया मौर्य, आयुष यादव, स्नेहा गुप्ता आदि रहे। इस अवार्ड को बच्चों द्वारा प्राप्त करने के बाद विद्यालय के शिक्षकों शिक्षिकाओं में उल्लास देखने को मिला और इसके साथ ही क्षेत्र में भी हर्ष का माहौल व्याप्त है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। एटा के जलेसर में शनि जात को सकुशल, व्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए हितकारी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने एसएसपी श्याम नारायण सिंह सहित अन्य अधिकारियों पुलिस बल के साथ शनिवार को शनि जात परिसर का संयुक्त निरीक्षण किया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों को बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि शनि जात और शनि मंदिर स्थल के प्रमुख मार्गों पर नियमित सफाई की व्यवस्था के साथ साथ जगह जगह कूड़ेदान रखे थे। वहीं श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था टैंकर के माध्यम से की गई थी। डीएम द्वारा निरीक्षण के दौरान एसएसपी श्याम नारायण सिंह, एसडीएम जलेसर भावना विमल, तहसीलदार संदीप सिंह और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुकेश, जलेसर में ये शनिजात का मेला जो संपन्न होता है, इसका क्या महत्व है और कितनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ से आते हैं? बहुत भारी संख्या में आते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कोई भारत का ऐसा प्रांत नहीं है वहाँ से ना आवे और बढ़िया काम है। क्या इसकी क्या मान्यताएं, क्या महत्व है? मान्यताएं यही है कि अपने काम हो जाते हैं तो आदमी आता है श्रद्धा से। प्रशासन की क्या व्यवस्था रहती है? प्रशासन की तो बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है किसी आदमी को। सुनील कुमार। सुनील, ये जलेसर में जो जात होती है आषाढ़ माह के शनिवार को, चारों शनिवार को, आज अंतिम शनिवार को बड़ी संख्या में भीड़ आई है और कहाँ से लोग आते हैं और इस जात का क्या महत्व है? ये जो जात है, जैन का बाबा हैं जलेसर, ये कुछ लोग यहीं से चले जाते हैं जात करके, कुछ लोग अमरोया, आगरा और गंगीरी, 4 जगह होती है ये जात पूरी तब होती है। पर लेकिन जैसी सिस्टम है आदमी का बनता है वैसा करता है। कुछ लोग जो भूत है, प्रेत है, जो परेशान करती हैं भटकी हुई आत्मा लोग बागों को, यहाँ आकर के उनसे बहुत बड़ा लाभ मिलता है, छुटकारा मिलता है। बहुत से लोग तो यहीं ठीक होकर जाते हैं, यहीं अटल बयान हो जाते हैं बाबा की तरफ से कि जाओ आज के बाद तुम्हारा कोई खटका नहीं होगा। तो इसीलिए ये जात होती है। जो संकट है आदमी के ऊपर, जो संकट है भूत बिहार का, यहाँ से मुक्ति मिलती है। ये मुक्ति का दरबार है जलेसर में और कम से कम ऐसा कोई प्रांत नहीं होगा भारत में वहाँ से लोग नहीं आते होंगे आज के दिन। साल में आज के दिन जो शनिवार पड़ते हैं साल में, आषाढ़ का महीना चल रहा है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां महारानी नगर समीपस्थ ग्राम मुड़िया वासियों ने शनिवार को तहसील समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि महारानी नगर की सीमा से ग्राम मुड़िया परमहंस की कुटी जाने वाला मार्ग अत्यधिक बारिश के कारण दलदल में तब्दील हो गया है। ग्रामवासियों ने बताया कि सुबह से स्कूली बच्चों से लेकर हर वर्ग के सैकड़ों लोगों को मार्ग से रोज निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के महीनों में आवागमन बिल्कुल ठप हो जाता है। ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन से मार्ग को पक्का करवाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र पर राजू पेंटर, दयाशंकर रजक, रवि कुशवाहा सहित दर्जनों ग्रामवासियों के हस्ताक्षर अंकित थे। कहाँ के हो? मेहरौनी मुड़िया। क्या हुआ? रास्ते की बराबर स्थिति है जो नगर पंचायत से लगा हुआ है और ग्राम पंचायत से, ये दोनों पक्ष हाथ खड़े कर देते हैं। वहाँ के निवासियों को निकलने में और पानी को निकलने में बहुत असुविधा है। वहाँ की रास्ता के लिए, पानी के निकास के लिए हमने आज यहाँ डीएम साहब के लिए आवेदन दिया है, जिसमें वो रास्ता का निकास और रास्ता की मरम्मत के लिए इन्हें आवेदन दिया है और वहाँ का पानी निकास के लिए हेतु हम लोगों ने इन्हें ज्ञापन दिया है कि चाहे वो जिला पंचायत से हो, चाहे वो विधायक निधि से हो, चाहे वो किसी भी निधि से हो, वहाँ की समस्या का समाधान होना चाहिए। महारानी ललितपुर से सीनियर संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट।
मिर्जापुर मुहर्रम को देखते हुए अहरौरा थाना प्रभारी अजय सेठ और कस्बा इंचार्ज अविनाश त्रिपाठी ने दल बल के साथ नगर के ताजिया चौक का निरीक्षण किया। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।